ने कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। श्रीनगर, गांधरबल, कुलगांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बांदीपोरा, बड़गांव, अनंतनाग और पुलवामा में सर्च ऑपरेशन। 10 लोकेशंस पर सीआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एक नवगठित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक या मुस्लिम का भंडाफोड़ किया गया है। लश्कर की उपशाखा है टीएलएफ। जहूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, क्या अपडेट है? कहां कहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या ये सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है या रेड अभी जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से जो है मुख्तलिफ मुकामात पे ये रेड्स कंडक्ट किए गए और जो टेररिज्म से जुड़े मॉड्यूल उसको बस्ट करना और उसके साथ साथ OGWs उनकी ये नील कसना। तो हम आपको बताएं कि ये जो अगर हम बांडीपुरा की बात करें या फिर पुलवामा की बात करें, कुलगाम, अनंतनाग की बात करें, तो मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह की रेड्स जो है आज सुबह सवेरे जो है वो कंडक्ट की गई है ताकि जो OGWs हैं उन पे नकील कसी जाए और ये जो टेरर मॉड्यूल हैं उनको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे भी आज सुबह सवेरे जो है अशमुजी इलाके में एक रेड कंडक्ट की गई। आज सुबह सवेरे ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर है उनकी टीम्स पहुंची और उन्होंने यहाँ पे रेड्स जो है वो कंडक्ट की। कुल मिलाकर ये जो रेड्स हैं ये टेरर मॉड्यूल को बस्ट करना और उसके साथ साथ जो OGWs हैं उनके ऊपर नकेल कसना, सो दैट की जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनको मिनिमाइज़ करना। और कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पे और उस पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही है। जैसे कि आपने खुद भी बताया कुछ सेल फोन्स जो हैं वो रिकवर किए गए हैं और अभी पूछताछ जारी है। सुबह सवेरे से ही ये रेड्स जो हैं मुख्तलिफ मकामात पे, अगर हम कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों की बात करें, चाहे वो बांडीपुरा है, चाहे पुलवामा या फिर कुलगाम, अनंतनाग या दीगर मकामात पे, ये रेड्स जो हैं ये सुबह सवेरे से ही जो है वो कंडक्ट की गई और अभी ये रेड्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी जो हमारे पास तफसील पहुंची है, जैसा कि आपने खुद भी बताया, कुछ सेल फोन्स और कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको बस किया जाए और साथ में जो इनसे जुड़े तार हैं। और रिसेंटली हमने जो देखा कल परसों जो वाकया पेश आया यहाँ गांधरबल गगनगीर में, तो उसमें जो है उसके चलते ये रेड्स जो हैं कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको न सिर्फ बस किया जाए और सो दैट कि इनके ऊपर एक नकील कसी जाए। और यही वजह है कि इस तरह की रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है और आज सुबह सवेरे जो है इस तरह की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज जो है सिक्योरिटी एजेंसीज वो अभी अपना काम कर रही हैं। अभी जैसा कि काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर CIA की बात करें या इससे पहले NIA की रेड्स या फिर और भी जो एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंसी या फिर टेररिज्म अगर हम कहें तो उसको ख़त्म करने की ताक में हैं। और ये जो इस तरह की जो रेड्स हैं ये आए दिन यहाँ कहीं ना कहीं पे जो है वो होती रहती हैं। और आज सुबह और जैसा कि हालिया दिनों हमने देखा कि जो गगनगीर गांधरबल में वाकया पेश आया उसके चलते जो है जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उसको बस करना या फिर उसके साथ साथ जो है इस तरह के OGWs के उनके ऊपर नकेल कसना, तो ये कहीं ना कहीं शामिल है इन सभी रेड्स में। और ये रेड्स जो हैं वो अभी तक जारी थी और कई मकामात पे जो हैं अभी क्वेश्चनिंग के लिए कुछ लोगों को लिया गया है, कुछ सेल फोन्स भी जो है वो बरामद किए गए हैं। और कुल मिलाकर ये रेड्स जो है अभी भी जारी है, कुछ मकामात पे पूछताछ जारी है और जो भी तफसील आया चाहती हैं तो यकीनी तौर पे वो तफसील जो है आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जहूर, बने रहिए आप हमारे साथ। मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर का दरअसल रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा एक खबर बता दें कि आतंकी संगठन लगातार एक्टिव है और ऐसे में लश्कर-ए-तौयबा का नाम सामने आ रहा है। एक बार जहूर का ही रुख कर लेंगे। जहूर, TLM का जिक्र हो रहा है बार बार और TLM बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तौयबा का ही ऑफशूट है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानकारी है और गांधरबल में जो इस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद माहौल क्या देखने को मिल रहा है? क्या किस तरह कोई डर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में? देखिए, यकीनी तौर पर डर तो है, डर एक कायम हो गया है पिछले दिनों से। और जो ऑफशूट्स की हम बात कर रहे हैं तो जो भी टेरर आउटफिट्स हैं
तो उन टेरर आउटफिट्स की जो ऑफशूट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी एग्जिस्टेंस, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये ओवरऑल मतलब इस तरह की रेड्स की, तो ये इसका जो है कहीं ना कहीं तार जुड़ना इस तरह के अटैक्स में, और उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो सतर्क हैं कि कहीं ना कहीं वो जो हैं ये जाहिर करें, ये बावर करें कि जो उनके जो रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाए रखना, और दबाव बनाए रखना, और ये जो है लाजमी मलजूम बात है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से वाक़या पेश आया वहाँ गगनगीर गांधरबल में, तो उसके चलते जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं, इस तरह की रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं जो। और आपने जो जिक्र किया ऑफ शूट्स का ये है कि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ नामों से जो हैं अटैक्स करना, और उसके बाद जो हैं फिर एक कनेक्शन, और ये जो सिलसिला है ये माजी में भी रहा है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो मुतहरिक हैं, वो चौकस हैं, और किसी भी जो हैं मतलब किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो हमेशा तैयार रहती है। और यही वजह है कि चाहे वो CIK की बात करें, NIA की बात करें, ACB की बात करें, या फिर जो दीगर जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि एक दबाव जो है वो बनाए रखें। जी ठीक है, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गांधरबल से बड़ी खबर जब सामने आई, आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद फौरन सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, सेना एक्टिव हुई, और अब सर्च ऑपरेशन 10 लोकेशंस पर CIK की ओर से भी किया जा रहा है, जिसमें 7 संदिग्ध अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। कई ऐसा संदिग्ध सामान है जो बरामद किया गया है, जिसमें 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुदस्सिर, TLM का नाम सामने आ रहा है, और ये जो सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, बताइए क्या सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ेगा अभी जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं, और TLM के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े थे हमारे साथ, और जो ये दायरा है ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान बेस्ड जो है एक तंजीम है, और जिसका ये लश्कर का ऑफशूट बताया जा रहा है। और इस हवाले से ये तफसीलात हम शेयर कर सकते हैं कि जो हैंडलर्स हैं इसके वो पाकिस्तान में ही मुकीम है, और वहाँ से सारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ा इसमें जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि नए मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट या उनकी भर्ती का जो मामला है, तो उस हवाले से ये संगठन जो है काफ़ी सरगर्म बताई जा रही है, और इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या CIK रेड से काफ़ी अहम तस्वुर किए जा रहे हैं, और नकील कसने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यानी कि इसका जो दायरा है अगर मजीद फैल जाए तो यकीनी तौर पर ये आने वाले समय में काफ़ी जो है घातक साबित हो सकता है। ओवरऑल अगर लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो की हम बात करेंगे कश्मीर में, तो उस हवाले से ये कोशिश की जा रही है कि पहले ही इस संगठन को जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या CIK के एहलकार है तो वो पूरी छानबीन कर रहे हैं। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि गगनगीर में जो टेरर अटैक हुआ है, तो उसके बाद की सिक्योरिटी फोर्सेज या CIK की जानिब से ये जो कार्रवाई है ये सबसे बड़ी मानी जाती है ये कार्रवाई। और इस हवाले से जो है काफी जगहों पे मुदस्सिर, आज उमर अब्दुल्ला भी नदीगाम पहुंच रहे हैं जी? क्या उमर अब्दुल्ला भी नदीगाम पहुंच रहे हैं आज? बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने पहले सिक्किम्स का दौरा किया, फिर वो डॉक्टर के जो मारे गए इसमें वो डॉक्टर, तो उनके अहल खाना से मुलाकात हुई, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि CM या फिर जो दीगर काबिनी उज़रा है वो गगनगीर का दौरा करेंगे। और जिस तरह से LG ने पहले ही खुलासा किया है इसमें कि कोई जो है इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, और फ्री हैंड दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज को कि वो इन कल्प्रिट्स को नैब कर दे जिन्होंने ये कत्लेआम वहाँ पे किया है, जो इस कत्ल में मुलव्वस है। तो ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी जान जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात करेंगे या फिर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, तो वहां पर सिक्योरिटी का दायरा जो है उसको मजीद वसी कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे रख दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज को। और खासकर उन एरियाज में जहां पर नॉन लोकल जो लेबरर्स है वो काम करते हैं, या फिर जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स मुकीम है, जो टेम्पररी या आरजी रिहाइशगाहें उनकी है या फिर ट्रांजिट कैंप्स है, तो वहां पर जो है सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया गया है। और CM ने जिस तरह से कहा है कि वो बजाते खुद इस पूरे मामले की जो है बारीक बीनी से निगरानी कर रहे हैं, और उनकी तरफ से भी जो है ये फ्री हैंड दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेज को। और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के जो ये हमले हैं ये काबिल मजम्मत ही नहीं, बल्कि इन हमलों की आज के जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। तो इस वाले हम कह सकते हैं कि सरकार भी काफी संजीदा हो गई है इस मामले को निपटाने में, और इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में रोनुमा ना हो उसके लिए भी इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं।
मुदस्सिर, लेकिन एक बात तो क्लियर हो रही है कि आतंकियों द्वारा मजदूरों को टारगेट करने का मतलब है, और खासकर उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बनाए जाने वाली जगह पर या उनमें काम करने वाले लोगों पर जो या तो बाहर से आ रहे हैं या फिर सिविलियंस हैं, एक खौफ पैदा करने की कोशिश है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो पहले रहा है उसे खत्म करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार देखिए सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, और क्योंकि गांदरबल में ये आतंक